तो आज हम फ्रेंड्स बनाएंगे सिर्फ और सिर्फ 2 कच्चे आलू से एकदम नई और अमेजिंग सी रेसिपी। ऐसी रेसिपी ना ही कभी आपने देखी होगी, ना ही कभी बनाई होगी। बिल्कुल अलग तरीके से और नई रेसिपी है। तो जब भी आपको कभी भी छोटी मोटी कोई भूख हो, जब भी मन करे कुछ बाहर से चटपटा खाने का, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनने वाली है। तो फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले राधे राधे फ्रेंड्स, अनुपमा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो हमने 2 कच्चे आलू ले लिए हैं इस तरह से छिलका उतार करके। फिर हमने क्या किया, इनको अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इस तरह का हम ग्रेटर ले लेंगे। ग्रेटर की जो मोटे वाली साइड है उसी से हम ग्रेट करेंगे यहाँ से। तो पतले वाली कोई भी साइड हम यहाँ पर ग्रेटर की यूज़ नहीं करने वाले, तो मोटे वाली ही साइड जो हमने है ग्रेटर की यूज़ करनी है। तो यही बात हमने ध्यान में रखनी है कि मोटी साइड से ही हमने आलूओं को ग्रेट करना है। तो इस तरह से हम आलूओं को सबसे पहले ग्रेट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही नई और अमेजिंग सी रेसिपी बनने वाली है। जब भी आप इस रेसिपी को बना करके ट्राई करोगे तो आप इसका टेस्ट कभी भी भूल नहीं पाओगे। इतनी मज़ेदार, क्रिस्पी और कुरकुरी रेसिपी बन करके ये रेडी होती है। तो आप इसको ब्रेकफास्ट में, मॉर्निंग में एंजॉय कर सकते हैं और इवनिंग की चाय के साथ तो ये ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो हमने आलूओं को अच्छे से कर लिया है ग्रेट। अब क्या करेंगे, फटाफट से आलू काले ना पड़े तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे। बाउल में हम पानी डाल करके आधा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद फिर हम अपने आलूओं को इसके अंदर डाल देंगे। और हमने क्या करना है, आलूओं को यहाँ पर डाल करके 2 से 3 बार, जब तक कि इसका जो स्टार्च है वो निकल ना जाए, तब तक हमने इसको वॉश करना है। तो एक बार मैं आपको इस तरह से करके दिखा रही हूँ, बाकी हम 2 से 3 बार या 4 बार, जब तक इसका स्टार्च वगैरह बिल्कुल साफ़ ना हो जाए तब तक हमने इनको वॉश करना है। तो जब इसका पानी बिल्कुल साफ़ आ जाए तब हम इसको छोड़ देंगे वॉश करना। तो हम इसको अच्छे से, यही ध्यान रखना है कि अच्छे से हमने वॉश करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने आलूओं को वॉश कर लिया है। अब पानी देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गया है। तो इसी तरह से हमने आलूओं को वॉश करना है। स्टार्च वगैरह बिल्कुल भी इनमें नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह से हमने आलूओं को वॉश कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इन आलूओं को स्ट्रेन कर लेंगे किसी भी छन्नी में डाल करके। इसका हम पानी बिल्कुल निचोड़ देंगे। तो पहले हम छन्नी से निकाल लेते हैं, फिर हम हाथ के साथ इसको अच्छे से निचोड़ लेंगे। जा किसी भी कॉटन के कपड़े में डाल करके इसको निचोड़ लीजिएगा। इतना निचोड़ना है कि इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने छन्नी में से निकाल लिया है। तब तक हम इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने देते हैं। जो भी थोड़ा बहुत पानी वो निकल जाएगा, तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। यहाँ पर हमने 1 टमाटर, 1 प्याज लिया है। इसकी कटिंग कर लेते हैं। प्याज को हमने बारीक बारीक करके ही कट करना है। तो इस तरह से हम प्याज की कटिंग कर लेंगे बारीक बारीक करके। तो आप देख सकते हो इसी तरह से हमने प्याज की कटिंग करनी है। फिर टमाटर की कटिंग कर लेते हैं। टमाटर का जो सीड्स वगैरह है वो निकाल देंगे। विदाउट सीड्स हम टमाटर की बारीक बारीक कटिंग करेंगे। तो हमने क्या करना है, इसके जो सीड्स हैं वो इस तरह से निकाल देंगे। इस तरह से आप देख सकते हो कि ऐसे हमने सीड्स टमाटर के निकाल देने हैं और बारीक बारीक करके इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से हम टमाटर की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हम ब्रोकली ले लेंगे थोड़ी सी, उसको हमने यहाँ पर बॉईल करके लिया है। तो इस तरह से हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। आप कोई सी भी यहाँ पर वेजिटेबल्स ले सकते हो जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर ब्रोकली मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने इसको भी बॉईल करके यहाँ पर ले लिया है। तो 2 से 3 मिनट के लगभग ही हमने ब्रोकली को बॉईल करके यहाँ पर लेना है। ब्रोकली की इस तरह से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर हमने टमाटर को कट कर लिया है, ब्रोकली कटिंग कर ली है,
प्याज को कटिंग कर लिया है और थोड़े से हमने कॉर्न्स ले लिए हैं। यहाँ पर हम जितने हमने सारी चीज़ें ली है कटोरियों में, आधी आधी कटोरी के लगभग आधी ही कटोरी हम यहाँ पर चीज़ का यूज़ भी करेंगे। तो इन सब चीज़ों को हमने कर दिया है साइड। यहाँ पर एक थाली ले लेंगे। थाली में हमने आलूओं को इस तरह से निचोड़ करके डाल दिया है। जो आलू के लच्छे हमने ग्रेट किए थे इस तरह से हम निचोड़ देंगे, बिल्कुल भी पानी इसमें नहीं होना चाहिए। तो हमने आलूओं को बिल्कुल निचोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, जिससे कि हमारा जो नाश्ता है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाल देंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो यहाँ पर आप चावल का आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कॉर्नफ्लोर से क्या होगा कि बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी सी हमारा ये नाश्ता बन करके रेडी होगा। तो हम कॉर्नफ्लोर इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छे से कि सारे ही आलूओं के लच्छों में अच्छे से हमारा ये मिक्स हो जाए। तो आप देख सकते हो बिल्कुल भी पानी नहीं है इन आलूओं में, बिल्कुल हमने पानी निचोड़ दिया है। तो इसी तरह से हमने पानी इसका निचोड़ लेना है। तो आलू के लच्छे हो गए हैं तैयार। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने पैन को इस तरह से ले लिया है। यहाँ पर नॉन स्टिक पैन लिया है हमने। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस तरह से ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, आलूओं के जो लच्छे हमने तैयार किए हैं वो इस तरह से थोड़े से डाल देंगे। आधे लच्छों को हम बाद में यूज़ करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको परफेक्ट ये रेसिपी कैसे बनेगी पूरी प्रॉपरली पता चलेगी अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो इस तरह से हम थोड़े से आलूओं के लच्छे इस तरह से पैन में डाल करके उनको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और चम्मच या नाइफ के साथ इस तरह से साइडों से मतलब सेट कर लेंगे। गैस के फ्लेम को हमने यहाँ पर ध्यान रखना है कि लो टू मीडियम ही रखना है। तो इस तरह से हमने आलू के लच्छे आधे रख लिए हैं, थोड़े से हम उसमें पहले डाल करके उसको पका लेंगे। तो बाकी के हम साइड कर देते हैं। तो ढक करके रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे कि नीचे से अच्छे से ये क्रिस्पी हो जाए। फिर क्या करेंगे, ढक्कन उठा करके हम क्या करेंगे, इसकी साइड चेंज कर देंगे, जिससे कि ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी साइड चेंज करने के बाद आराम से साइड इसकी चेंज हो जाती है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से हम इसकी साइड चेंज कर दी है। आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है। तो दोनों तरफ से इसी तरह से हम पका लेंगे इसको। तो हमारा ये ऑलमोस्ट पक करके हो गया है रेडी। तो इसको निकालते हैं हम प्लेट में। तो इसका हम कहाँ पे यूज़ करने वाले हैं ये तो आपको वीडियो में एंड में ही पता चलेगा। तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइड कर दिया है। आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी और कितना ज़बरदस्त ये हमारा बन करके रेडी हो गया है, वो भी सिंपल तरीके से आलूओं के लच्छे से। अब हम फिर से पैन को ग्रीस कर लेंगे इस तरह से। फिर बाकी जो बचे लच्छे हैं उनको हम थोड़ा सा मोटाई में सेट करेंगे। जैसे हमने पहला बनाया थोड़ा सा वो पतला हमने बनाया, चपाती जैसे पतली, जैसे चपाती पतली होती है वैसे बनाया है। तो इसका हम थोड़ा सा मोटाई में ज़्यादा रखेंगे। तो यहाँ पर हम लच्छे ज़्यादा डाल रहे हैं, बाकी बचे सारे ही लच्छे हम आलूओं के इसमें डाल देंगे पैन में। और इस तरह से हम चम्मच के साथ जो भी आपको सही लगे उसके साथ इस तरह साइडों से बिल्कुल अच्छे से सेट कर लेंगे, जिससे कि ये दिखने में और भी अच्छा लगे। तो इसको भी हम ढक करके रख देंगे और हल्का सा नीचे से पकने देंगे। फिर इसकी साइड हम चेंज करेंगे। तो बहुत ही आराम से हो जाता है। आपको देखने से बहुत ही मज़ेदार लग रहा होगा। तो बहुत ही मज़ेदार क्या, बहुत ही क्रिस्पी और बिल्कुल नया यूनिक सा ये नाश्ता रेसिपी है। तो आप ज़रूर बच्चों को खिलाइएगा, क्योंकि बिल्कुल सिंपल तरीके से है, ऑयल वगैरह का बिल्कुल यहाँ पे यूज़ नहीं है, हेल्दी है, बहुत ही मज़ेदार है। तो हमने सारी रेसिपी में कहीं पे भी नमक का यूज़ नहीं किया था। जब हमने आलू के लच्छे भिगोए थे तभी हमने नमक ऐड किया था, वो भी हमारे आलू के लच्छे जब हमने वॉश किए तो वो निकल गया। थोड़ा सा हम ऊपर से हल्का सा नमक स्प्रेड कर लेंगे, काली मिर्च, चाट मसाला, थोड़े से हम पिज़्ज़ा ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डाल देंगे, जिससे कि ये नाश्ता बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा लगे। तो हमने ऊपर से हल्का सा नमक स्प्रेड किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक को स्प्रेड कर सकते हैं। यो हमने वेजिटेबल्स कट की थी, जो भी हमने लिया है वो सारा इसके ऊपर हम इस तरह से डाल देंगे। आप चाहो तो केचप चटनी जो भी आपको पसंद हो तो आप लगा सकते हो, बट मैं यहाँ पर विदाउट केचप चटनी के ही बना रही हूँ। तो ये बिना चटनी केचप के ही बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त हेल्दी नाश्ता बनता है।
तो वेट लॉस के लिए भी सबसे परफेक्ट नाश्ता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो इस तरह से हम कॉर्न्स, अपने टमाटर जो हमने कट किए थे, ब्रोकली और हम यहाँ पर प्याज वगैरह सारा ही अपना अपने हिसाब से सेपरेट कर देंगे, जितने भी क्वांटिटी में आपको चाहिए होगा। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कितना ज़बरदस्त और कितना मज़ेदार सा हमारा ये नाश्ता पक करके रेडी होगा। तो ऊपर से हल्के से प्याज भी डाल देंगे। अगर आप प्याज बच्चों को पसंद ना हो तो आप यहाँ पर प्याज वगैरह को स्किप कर सकते हैं। तो हम थोड़े से यहाँ पर प्याज भी डाल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से चीज़ डाल देंगे जो बच्चों की सबसे फेवरेट होती है, तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। बच्चे क्या, बड़ों को भी ऑलमोस्ट ये चीज़ पसंद ही आती है। तो इस तरह से ऊपर से चीज़ डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार, हेल्दी और टेस्टी सा नए तरीके का आलूओं के साथ, कच्चे आलूओं के साथ ये नाश्ता बनकर के रेडी होगा। तो ऐसा नाश्ता तो आपने, मुझे बिल्कुल 100% श्योर है कि आपने कभी ऐसा बनाया नहीं होगा कच्चे आलूओं से। तो बिल्कुल हेल्दी और नया और ज़बरदस्त सा ये नाश्ता बन करके रेडी होता है। ऊपर से हम थोड़े से ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी डाल देंगे, जिससे कि इसको तब तक पकाएंगे कि चीज़ तब तक जब तक मेल्ट ना हो। तो हमारा चीज़ मेल्ट हो गया है अच्छे से, आप देख सकते हो। तो ऊपर से हमने जो पहले हमने बना करके रेडी किया था आलू का, जो पहला बनाया था हमने चपाती जो जैसे बनाया था, वो इसके ऊपर इस तरह से हम लगा देंगे। तो ऐसे हम इसको थोड़ी देर 1 से 2 मिनट अच्छे से पकने देंगे और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा इस तरह से हमारा ये नाश्ता पक करके रेडी हो जाएगा। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा कितना मज़ेदार है, हेल्दी है, बिल्कुल जीरो ऑयल में ये बना करके हमने रेडी किया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये नाश्ता पक करके रेडी हो गया है। अब हम निकालते हैं इसको प्लेट में। तो आपको देखने से ही लग रहा होगा लुक वाइज कितना ब्यूटीफुल है। तो इस तरह से हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो मैं आपको एक बार इसकी स्टफिंग भी बीच की दिखा देती हूँ। इस तरह से आप देख सकते हो कितना मज़ेदार और टेस्टी सा हेल्दी सा नाश्ता पक के हमारा रेडी हो गया है। तो इस तरह से हम किसी भी नाइफ़ के साथ, पिज़्ज़ा कटर के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे, जिस भी स्टाइल में आप इसको कट करना चाहते हो। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आप देख सकते हो हमने इसकी कटिंग कर ली है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा हमारा ये नाश्ता पक करके रेडी हुआ है फ्रेंड्स। खाने में तो इतना मज़ेदार है कि आप एक बार इस नाश्ते को ट्राई करोगे तो बार बार इसको बनाओगे। इतना क्रिस्पी और टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बन करके रेडी हुआ है। तो इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। इसको किसी भी केचप चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार। आप देख सकते हो इसकी फीलिंग कितनी ज़बरदस्त है। मिलते हैं, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।